Find the area of equilateral triangle whose parameter is 60 centimeter and value of root 3 equals to 1.732. सबसे पहले हमें क्या गिवन फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरी है, सबसे पहले कि साइड ज़रूरी है। तो साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को पैरामीटर गिवन है। तो पैरामीटर होता है हम लोगों का P इक्वल्स टू होता है A प्लस बी प्लस सी। वैल्यू ऑफ A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पैरामीटर। अब हम लोग अगर बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा P अपॉन 2 इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। So it is parameter is 60 centimeter upon 2 equals to value of A। अब A को मान लिया मैंने X। उन्होंने कहा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी ईच साइड्स आर इक्वल, सो A ऑल्सो X, B X centimeter and C also X centimeter. A, B and C all sides are X centimeter. So X, value of B also X, value of C X upon 2। ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला। अब यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड किया तो जब 2 से इसको डिवाइड किया तो ये क्या आ गया आपका 30। और अब ये वैल्यू किसकी हो गई, अब हम लोगों को पता था कि A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी S, जिसे हम सेमी पैरामीटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 30 वैल्यू है वो किसकी है, S की है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, इसे S कह सकते हैं। सो S की वैल्यू हम लोगों को यहाँ फाइंड आउट हो गई। यहाँ पर क्या x प्लस एक्स प्लस एक्स कितने x हो गए 3x अपॉन 2। और इस S की जो वैल्यू है वो कितनी है 30। अब हमें यहाँ S नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि S रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को वैल्यू ऑफ S फाइंड करना है। वैल्यू ऑफ X अगर फाइंड आउट हो गई तो हम लोग यहाँ क्लियर कर लेंगे। तो अपॉन वाला 2 इसके इनटू में चला जाएगा तो ये वापस 60 बन जाएगा। क्लियर। जो इनटू वाला 3 है वो अपॉन में पहुँच जाएगा इक्वल्स टू X। 3 2 जा 6, 0 की 0। इट इज़ द वैल्यू ऑफ X 20 centimeter। मीन्स ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। और इसके आगे तो मैंने आपको कई बार सिखाया हुआ है कि अगर हम लोगों को ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना हो और हमारे पास क्या हो 3 साइड में से कोई भी एक साइड दी हो, तो हम लोगों को पता है कि A इक्वल्स टू अब क्या हो गया 20, B इक्वल्स टू ऑल्सो 20 एंड C ऑल्सो इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और अब मैं आपको लास्ट सवाल की ओर अगर ले चलूँ तो आप देख पाएंगे कि A, B और C अगर ऑल 3 साइड्स अगर आपको फाइंड हो तो आपको क्या करना होता है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है कि S की वैल्यू भी हम लोगों को फाइंड है। S इक्वल्स टू क्या होता है पैरामीटर अपॉन 2 यानी सेमी पैरामीटर, जो कि इसकी वैल्यू 30 थी। इसकी वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो S की वैल्यू भी पता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो अब हम लोगों के पास पता पड़ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल
वैल्यू ऑफ एस 30 सेंटीमीटर, देन 30 माइनस ए 20, 30 माइनस ए 20, 30 माइनस बी भी 20 हो गया, और 30 माइनस सी भी हो गया 20। अब हम लोग देख पा रहे हैं क्या, सब लिखने के बाद 30 एज इट इज, 30 में से 20 गया तो 10, 10 एंड देन इट इज ऑल्सो 10। इस इस 30 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, इस 10 के पेयर बन गए, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर, जिसके पेयर नहीं बने वो 3 अंदर, और यही हमारा फॉर्मूला है। इससे आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल 10 10 जा 100√3। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर। तो आपको जो पैरामीटर गिवन था वो सेंटीमीटर में गिवन था, तो हम लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया अपने पास। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द आंसर। क्लियर?